हमारी सरकार के अनुसार वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान विश्व गुरु के रूप में बन रही है। लेकिन अगर हम वास्तव में विश्व गुरु बन रहे हैं तो उसका आधार क्या है? हमारी शिक्षा या फिर वह हिंदू धर्म जिसे हमारी सरकार द्वारा जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है? दर्शकों, आज हमारे देश में धर्म शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अध्यापक जिनका नाम रजनीश गंगवार बताया जा रहा है ने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक कविता सुनाई। कविता थी, कावड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीपक जलाना। शब्द सीधे थे, सरल थे, लेकिन शायद कुछ हिंदूवादी संगठनों को ये बात नागवार गुजरी और इन्हीं संगठनों के आग्रह पर शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। हालांकि बाद में शिक्षक ने भी अपना पक्ष रखा कि उन्होंने ये कविता क्यों कही और इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक शिक्षक अब बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कविता भी नहीं कह सकता? आप सब जानते हैं कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में, श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्राएं निकाली जाती हैं और ये कावड़ यात्राएं कैसे निकाली जाती हैं ये भी आप सब ने देखा है। हम आपको पिछले साल की कावड़ यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार कुछ कावड़िए उत्पाद मचाते हुए नजर आए, किस प्रकार उन्होंने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब जरा समझिए, कावड़ लेकर जाना मतलब गंगा जल को लेकर पैदल यात्रा करते हुए अपने इष्ट महादेव तक पहुंचना और फिर उस जल से उनका अभिषेक करना। ये पूरी प्रक्रिया भक्ति और पवित्रता से जुड़ी होती है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप अपनी यात्रा के दौरान किसी को हानि पहुंचाएं या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। हमारी योगी सरकार तो कावड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उन पर फूलों की वर्षा भी करवाती है ताकि ये श्रद्धालु पूरे जोश के साथ अपनी यात्रा पूर्ण करे। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, जब ये कावड़ यात्रा भक्ति का प्रतीक है तो फिर इसमें तोड़फोड़ और अराजकता क्यों देखने को मिलती है? शायद ये मामला कावड़ की पवित्रता और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। शायद अध्यापक रजनीश गंगवार इस पक्ष को समझ नहीं पाए और उन्होंने कावड़ियों को अशिक्षित मान लिया। शायद उन्होंने कावड़िए के पिछले व्यवहार के आधार पर ये कविता कह दी, कावड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीपक जलाना। संभवतः वह ये जताना चाहते थे कि छात्र शिक्षा को प्राथमिकता दें, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु का दर्जा मिला है उसे बरकरार रखने में भी योगदान दें। देश का नाम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में रोशन करें और उस दुनिया में जहां आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है वहां हमारे छात्र भी अगली पंक्ति में खड़े हों। उन्हें ये समझना चाहिए था कि भारत को जो आज विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ है वह इन्हें कावड़ियों की भी अप्रतिम मेहनत का फल है। जब ये नौजवान कंधे पर कावड़ उठाते हैं तब उनके कंधों पर भारत की संस्कृति और सम्मान का भार भी होता है। यदि कोई उनकी यात्रा के बीच में आकर कावड़ को छूने का भी दुस्साहस करता है, भले ही जानबूझकर ना किया हो, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि आज देश को ऐसे ही होनहार कावड़ियों की आवश्यकता है जो धर्म को मजबूती प्रदान करें। एक बार धर्म मजबूत हो गया तो फिर देश की सड़कें, स्कूलों की छतें, अस्पताल की हालत, टूटे हुए पुल या बढ़ता टैक्स, इन सब को सुधारना कोई कठिन काम नहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी शायद अपने आप पूरी हो जाएगी। आज का सच ये है कि देश का मिडिल क्लास वर्ग टैक्स के बोझ से परेशान होकर भारत छोड़कर दुबई जाने की सोच रहा है। देश हमारा है तो इसे किस दिशा में ले जाना है इसका फैसला भी हमें ही करना है। अब आप बताइए, आप कैसा भारत चाहते हैं? एक ऐसा भारत जो धर्म आधारित कावड़ यात्राओं पर केंद्रित हो या फिर एक ऐसा भारत जो शिक्षा, तकनीक और बेहतर सुविधाओं के साथ आगे बढ़े?